अधूरा खत, समय और रिश्तों की एक अनकही दास्तां। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक पुराने बंगले की बालकनी में बैठे 70 वर्षीय रिटायर प्रोफेसर दीनानाथ जी अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहे थे। उनकी आंखों पर चश्मा टिका था, लेकिन नजरें डायरी के शब्दों से ज्यादा उन यादों में खोई थी जो अब धुंधली पड़ चुकी थी। तभी हवा के एक झोंके ने डायरी का एक पन्ना पलट दिया, जहां एक अधूरा खत रखा था। वह खत पीला पड़ चुका था और उसके किनारे थोड़े फटे हुए थे। वह पुरानी याद, ये बात आज से 30 साल पहले की थी। दीनानाथ तब एक मशहूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनका एक ही बेटा था, आर्यन। आर्यन बचपन से ही मेधावी था, लेकिन वह थोड़ा विद्रोही स्वभाव का भी था। दीनानाथ अनुशासन के पक्के थे और चाहते थे कि आर्यन उनकी तरह शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाए। लेकिन आर्यन का सपना संगीत की दुनिया में जादू बिखेरने का था। बाप बेटे के बीच अक्सर तकरार होती रहती। एक शाम बहस इतनी बढ़ गई कि दीनानाथ ने गुस्से में कह दिया, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी गिटार उठाए और बिना पीछे मुड़े घर से निकल गया। दीनानाथ को लगा कि वह 2-4 दिन में ठंडा होकर वापस आ जाएगा, लेकिन हफ्तों बीत गए और आर्यन का कोई पता नहीं चला। खामोशी का दौर, समय पंख लगाकर उड़ता गया। दीनानाथ की पत्नी सावित्री बेटे के गम में धीरे धीरे बीमार रहने लगी और एक दिन वह भी दुनिया छोड़कर चली गई। अब दीनानाथ उस बड़े बंगले में बिल्कुल अकेले थे। उनका अहंकार उन्हें आर्यन को ढूंढने से रोकता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक पिता का दिल हर राहत पर दरवाजे की तरफ देखता कि शायद आर्यन लौट आया हो। 10 साल बीत गए। एक दिन दीनानाथ को खबर मिली कि आर्यन विदेश में एक बड़ा संगीतकार बन चुका है। उसका नाम अब आर्यन डी के रूप में मशहूर था। दीनानाथ ने उसकी कामयाबी की खबरें अखबारों में पढ़ी, लेकिन कभी फोन नहीं किया। उनके मन में ये टीस थी कि आर्यन ने एक बार भी उन्हें याद नहीं किया। वह अधूरा खत। आज जब दीनानाथ के हाथ में वह अधूरा खत आया, तो उनके हाथ कांपने लगे। ये खत उन्होंने तब लिखना शुरू किया था जब उन्हें पता चला था कि वह कैंसर की शुरुआती स्टेज से जूझ रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वह आर्यन को सब बता देंगे और उससे माफी मांग लेंगे, लेकिन वह खत कभी पूरा नहीं हुआ और न ही कभी पोस्ट किया गया। खत में लिखा था, प्रिय आर्यन, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो और यह खत तुम्हें मिलेगा या नहीं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने जो कुछ कहा वह एक पिता का डर था, नफरत नहीं। मैं तुम्हारी उड़ान से डर गया था। एक अनपेक्षित मुलाकात। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीनानाथ ने सोचा शायद पड़ोस का कोई बच्चा होगा। उन्होंने लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोला। सामने एक लंबा युवक खड़ा था, जिसके कंधे पर एक गिटार का बैग था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो 30 साल पहले थी, बस अब चेहरे पर कुछ लकीरें और दाढ़ी बढ़ गई थी। वह आर्यन था। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। न दीनानाथ कुछ बोल पाए, न आर्यन। आखिर में आर्यन ने झुककर पिता के पैर छुए और धीमे से कहा, बाबूजी, मैं घर आ गया। दीनानाथ की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। उन्होंने आर्यन को गले लगा लिया। वह सारा अहंकार, वह बरसों की नाराजगी एक पल में बह गई। सीख और पश्चाताप। अंदर बैठकर दोनों ने घंटों बातें की। आर्यन ने बताया कि वह कई बार दरवाजे तक आकर वापस लौट गया था, ये सोचकर कि शायद बाबूजी अभी भी नाराज होंगे। उसने बताया कि उसकी हर धुन में कहीं न कहीं वह अकेलापन और पिता की कमी झलकती थी। दीनानाथ ने वह पीला पड़ चुका अधूरा खत आर्यन के हाथ में थमा दिया। आर्यन ने उसे पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, बाबूजी, अगर हम दोनों ने अपने अहंकार को थोड़ा पहले किनारे रख दिया होता तो ये 30 साल यूं बर्बाद न होते। दीनानाथ को एहसास हुआ कि इंसान अक्सर अपनी सही होने की जिद में उन रिश्तों को खो देता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। उन्होंने सीखा कि माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वह रिश्ता बड़ा हो जाता है। एक नई शुरुआत। उस शाम बंगले की पुरानी दीवारों ने सालों बाद संगीत की गूंज सुनी। आर्यन गिटार बजा रहा था और दीनानाथ अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे सुकून की सांस ले रहे थे। अब उन्हें मौत का डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी वसीयत, अपना बेटा और उसका प्यार वापस पा लिया था। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार रिश्तों का दुश्मन है। अक्सर हम सही साबित होने के चक्कर में अपनों को दूर कर देते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो बातें आज कही जा सकती हैं